बात कर लेते हैं मोहन कैबिनेट में आज हुए बड़े फैसलों की। तो राज्य सरकार मंत्रियों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब विधायक मंत्रियों को खुद ही अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अभी तक राज्य सरकार इनकम टैक्स जमा करती थी। इस नियम को समाप्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। तो पार्षदों का सिर्फ गजट नोटिफिकेशन होगा और इसके साथ अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा। यह भी फैसला लिया गया है। शहीद सैनिकों के माता पिता को आर्थिक सहायता मिलेगी। जेल की व्यवस्था को लेकर मोहन सरकार अलग से एक बिल भी लाने वाली है। कैदियों का स्किल डेवलप करने की तैयारी में है मोहन सरकार। कैबिनेट में किसानों के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। किसानों को मिट्टी की सही रिपोर्ट मिलेगी। एग्रीकल्चर से ग्रेजुएटेड युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कैलाश विजयवर्गीय संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। सुनवाते हैं आपको भी। हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे। वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं विवेक, जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। विवेक, कई अहम फैसले आज मोहन कैबिनेट ने लिए हैं, विस्तार से बताइए इन फैसलों के बारे में। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई है, कई अहम फैसले लिए हैं। बड़ा फैसला जो हुआ है उसमें अब कैदियों को जो है स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो है कैदियों को स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अभी तक जो जेलों में कैदियों से जो काम कराए जाते थे उसकी राशि भी उनको मिलती थी, लेकिन अब उनको स्किल्ड किया जाएगा। उनको जो है सरकार का जो रोजगार एवं कौशल विभाग है उसके तहत स्किल्ड करने की तैयारी सरकार कर रही है। और इसके लिए एक विधेयक भी जो है इस आने वाले सत्र में सरकार लेकर आ रही है। उस विधेयक के पास होने के बाद जो जेल है प्रदेश के, वहाँ पर जो है इन कैदियों को स्किल्ड करने के लिए जो है बाकायदा जो है ट्रेनिंग ऑफिसर रहेंगे, वो उनको स्किल्ड करेंगे। पूरा खाका जो है इस विधेयक का बनाने के निर्देश जो है कौशल विभाग को दिए गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मृदा परीक्षण को लेकर, क्योंकि किसानों की सबसे ज़रूरत जो है वो उनकी उपजाऊ मिट्टी को लेकर है। कई बार जो है किसान भूमि में जो अपनी ज़मीन पर जो फसल उगाता है उसमें फसल चक्रण नहीं करता, और यही कारण है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती जाती है। ऐसे में सरकार ने जगह जगह जो सॉइल टेस्टिंग लैब खोले हैं, उन लैब में इन किसानों को अपनी ज़मीन की मिट्टी लेकर जाना है, वहाँ परीक्षण करना है। इसके लिए अब जो है सरकार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट युवाओं को इसमें लगाएगी, उनको रोज़गार देगी और वो खुद किसानों के पास जाकर उनको प्रेरित करेंगे, और किसान जो है अपनी खेत की मिट्टी को लेकर लैब में परीक्षण कराएगा और क्या किन पोषक तत्वों की कमी उस मिट्टी में है उसको दूर करने का जो सलाह भी ये एग्रीकल्चर के युवा सरकार को जो तैनात होंगे सरकार की तरफ से, वो किसानों को देंगे। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला हुआ है कि प्रदेश के वो होनहार छात्र जो सैनिक स्कूल अन्य राज्यों में वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उनको सरकार जो है अब स्कॉलरशिप देगी। ये भी एक कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है। साथ ही रेलवे के लिए जो नोडल एजेंसी है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को बनाया गया है, क्योंकि रेलवे और रेलवे लाइनों के पास जो निर्माण कार्य सरकार के होते हैं, जिसमें फ्लाईओवर हो या फिर अंडर ब्रिज हो, उनके निर्माण में कई बार जो है दिक्कत आती है और जिससे विकास कार्य में देरी होती है। ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी विभाग जो है समन्वय का काम करेगा नोडल एजेंसी बनकर। सरकार ने 1
एक और बड़ा फैसला किया है और 52 साल बाद एक फैसला पलटा है। जो 1972 में जो कानून बना था मंत्रियों और विधायकों के वेतन पर जो इनकम टैक्स सरकार भरती थी, वो अब सरकार नहीं भरेगी। अब वो इनकम टैक्स स्वयं मंत्रियों को, विधायकों को भरना पड़ेगा, जिससे सरकार पर होने वाला जो अतिरिक्त व्यय है वो बचेगा। तो एक सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। 52 साल बाद सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसकी सराहना जो है आम जनता भी कर रही है। तो कह सकते हैं कि आज की मोहन कैबिनेट में कई बेहतरीन फैसले हुए हैं, कई ऐसे फैसले भी हुए हैं जिनकी जो है मिसाल जो है जनता देगी, क्योंकि जो को ध्यान में रखते हुए आज मोहन कैबिनेट की इस बैठक में फैसले लिए हुए हैं और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक।